में मकबरे और मंदिर को लेकर हुए विवाद के मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। रिंकू जी, आपका भी नाम आया है कि आप लोगों ने धन पर उपद्रव किया, क्या हकीकत है? ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4-5 दिन से इस मंदिर को लेके कई व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं। हम लोग भी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने वहाँ पे साफ सफाई के लिए आह्वान किया गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी हूँ। हम लोग का मकसद था कि जैसे मंदिर के बाहर पहुँच के आप श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये हम लोग का मकसद था, जिसके एकत्रीकरण के संदर्भ में हम लोग ठाकुर कपूरी जी के जो चौराहा है हम लोग एकत्रित हुए। तो वहाँ पे जो हमारे हिंदू वर्ग के लोग थे और साथ में जो हिंदू वाहिनी के जो वाहिनी है, बजरंग दल और सब सेना लोग, तो काफ़ी संख्या एकत्रित हो गई। और जब बैरिकेड तोड़ के जब सब लोग उस मकबरे की ओर जाने लगे तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोग को रोकिए कि कोई घटना न घट जाए। तो मैं खुद वहाँ गया भाई साहब, मैं वहाँ गया। मेरा जाने का मकसद ये था कि सबको वहाँ से रोकना कि ये जो थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हुई है ये न हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन वहाँ अपना है कौन पराया है। जैसे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने यह भी बताया, कुछ अराजक तो इसको बड़ा रूप देने के लिए मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं किसको रोकूं किसको न रोकूं। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे रोका भी। मेरी वहाँ पे सीओ साहब से भी भेंट हुई और इसके उत्तर मिले। मेरे उनसे मुआवजा हो कि आप इसकी बैरिकेडिंग और तेज कर दीजिए, लोग को रोकिए। लेकिन लोग उसका उल्टा मतलब करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये बात तो सच है। आप ही बताइए, जैसे कारगिल में बाहर के दुश्मन आके वहाँ बैठ गए, ठीक है। जैसे एक बात आती है कि मंदिर पुराना है कि नहीं है। आज भी यदि आप जाने के पहले आपको दूर से दिखाई पड़ेगा कि मंदिर के ऊपर कलश है, पहले बड़ा कलश, फिर छोटा कलश, फिर वो, और जहाँ कलश है उसके चारों तरफ गुलाब की आपको कमल की पंखुड़ियाँ दिखाई। मैं बता दूं भाई साहब, कल मैं खुद गया था रात में। मुझे लगा कि मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, मैं जाके खुद देखूँ क्या मामला है। कल मैं उस मजार में गया था, मैंने खुद देखा। और ये जो बड़ी घटना घट गई, मुझे लगता है यदि प्रशासन चाहता तो दोनों समुदाय के लोग को बैठा के मामला हल हो सकता था। और उसमें हमको मालूम पड़ा कि हमारे साथ में, मुझे अभी 15-20 मिनट पहले, आज भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा थी, मैं क्षेत्र में था, मैं तिरंगा यात्रा करके ही लौटा हूँ। मुझे जानकारी मिली कि वहाँ FIR दर्ज हो गई। मुझे बड़ा ताजुब होता है कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के कि रिंकू लोहारी वहाँ क्या करने गए थे। रिंकू लोहारी के हाथ में भगवा ध्वज था, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मैंने हिंदू कुल में जन्म लिया। आज जब समय आएगा तो मैं कम से कम उस कुल किले में खड़ा हूँ, बस यही थी। और ये तो बड़ी घटना घट गई। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वहाँ पर झंडा लगाया जी वो मकबरे पर, जी अभी स्टेटस तो मकबरा है, जी, आप दावा कर रहे हैं। जी, तो क्या ये सही था? कल मैं वहाँ पे गया था। आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जो हिंदू घर है, एक बार उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आप लोग यहाँ दीपक जलाते नहीं जलाते। वो हिंदू भी दीपक पहले अंदर जलाते थे, अब वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से दूर से ही अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते, क्योंकि वहां जब रहते हैं उनकी हिम्मत हिंदुओं की आज नहीं है कि उसके अंदर जा सके। आज वो लोग होली दिवाली सुन लीजिए बैठते हैं और जितने त्योहार हैं दूर से ठाकुर द्वारा की आरती करते हैं। और वो आज नहीं कर रहे हैं, जब से वहां रहते हैं। पहले वो अंदर करते थे और वो बाहर करते हैं। लेकिन प्रशासन का दावा है कि आप लोग वहाँ पर झंडा लेकर गए, आपने लगाया वहाँ पर, और उसके बाद ये पूरी अराजकता। मैं ये बात मानता हूँ कि प्रशासन कह रहा है वो सही कह रहा है। यदि प्रशासन चाहता तो ऐसा न होता। अगर प्रशासन वहीं पर, हमारे जितने भी थे, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष जी ने सबको रोका। जिलाध्यक्ष जी वहाँ गए भी नहीं, वहाँ मैं गया था। और मेरा एक ही मकसद था कि कोई बड़ी घटना तोड़फोड़ न होने पाए। और जिसका सरकार ने और ये जो है प्रशासन ने मुझे मुलजिम के तौर पर बना दिया। वैसा मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक मंडल का प्रभारी हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी हूँ वर्तमान में। हम लोग का मकसद होता है, ये मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी सौहार्द की सरकार है, वो कहती भी है। लेकिन जब पुलिस ने आपको रोका था, वहाँ पर जाने से पहले से पुलिस फोर्स मौजूद थी, तो फिर क्या जरूरत थी आपको वहाँ? आपको बता दें, सबके जाने के बाद हम वहाँ पर गए।
क्योंकि वहाँ पे हमको जानकारी मिली कि बजरंग दल के और कई हिंदू सेना के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं उनको जाके थोड़ा बहुत रोकूँ। अध्यक्ष जी ने हमसे तुरंत कहा कि रिंकू लोहारे जी इनको वापस करिए, बैक करिए, जो लोग जा रहे हैं तो बड़ी घटना न करते। तो आपका क्या मानना है कि झंडा किन लोगों ने लगाया ऊपर? झंडा हम मान सकते हैं कि हमारे जो बजरंग दल के लोग हैं, नौजवान साथी हैं, जिनको समझ नहीं उन्होंने जो लगाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये ठीक है, अब ये प्रशासन इसको संज्ञान में ले। जैसे अभी आपका सवाल था कि मंदिर कितना पुराना है, ये घर आपको देखिए कितना पुराना लग रहा है ना, कि 10 साल के अंदर का है ना। जब आप मंदिर देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये मंदिर आज का नहीं है, लेकिन जो कब्रें हैं वो आज की है। मंदिर पुरानी है। मंदिर आपको जैसे घंटी की याद भी आपको लड़ी वहां मिलेगी, कलश आपको मिलेंगे, और भगवा कलर का आज भी पेंट है। हरा कलर उन्होंने नीचे पेंट कर लिया है, लेकिन भगवा कलर आज भी पेंट है। मेरा आपसे निवेदन है कि सुबह जाने के पहले उसका पूरा वीडियो आप बना जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है यह जो कब्रें खोदे जाएगी तो आपको वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति भी मिलेगी। तो क्या आप ये मानते हैं आपने गलत किया? हमने कोई गलत नहीं किया। अगर हमें गलत करना होता तो वहां जाते ही ना। वहां पे जो घटना वहां पे घटी, इसको कुछ अराजक तक शामिल हो गए थे, तो समझ नहीं रहा था कौन अपना है कौन पराया है। आप भी जानते हैं कि हम लोग की सरकार चल रही है, हम लोग कुछ इस पक्ष पर रहते हैं कि हमारी सरकार की बदनामी ना हो। हम लोग को खुद ही पार्टी के मीटिंगों में समझाया जाता है कि किस तरीके जब तक काम करना है, किस तरीके रहना है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी से वहाँ पे कप्तान साहब से बातचीत भी हुई, और मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी थी कि 7 बजे एसपी साहब ने जिलाध्यक्ष से मिलने के लिए कहा था, और यदि ये मुलाकात हो जाती तो हो सकता है ये घटना न घटती। इधर डीएम साहब और एसपी साहब 7 बजे 8 बजे और पार्टी के लोग और जितने हमारे हिंदूवादी नेता हैं बैठ गए थे, तो ये जो और लोग आह्वान हो गया ये खत्म ना होता। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे अजय सिंह रिंकू लोहारे जी का कहना है कि ये वहाँ पर गए थे लेकिन लोगों को समझाने, लेकिन उनमें से कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने इस तरह का वहाँ पर उपद्रव किया, जिसके बाद माहौल वहाँ पर बिगड़ा। लेकिन अगर समय रहते जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हिंदू संगठन थे, जो जिलाध्यक्ष थे, उनसे बात कर लेते तो शायद ये घटना न होती। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 फतेहपुर।